फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। ऑनलाइन गेमिंग पर निबंध या फिर ऑनलाइन गेमिंग और युवाओं पर इसका प्रभाव, ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक होने वाला है। कैसे आप जो है पूरे के पूरे नंबर पा सकते हैं, कौन सी गलती आपको निबंध लिखते समय नहीं करनी है और कैसे आप एक बेहतरीन, एक प्रभावी निबंध लिख सकते हैं, इसको इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहला, कई बच्चे जो है सीधा निबंध लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको जो है निबंध की रूपरेखा बनानी पड़ती है। कौन कौन से टॉपिक आप अपने निबंध में लिखने वाले हो, इनको यहाँ पर आपको बताना पड़ता है। तो इसमें हमारा टॉपिक रहेगा, सबसे पहले देखेंगे प्रस्तावना, इसके बाद देखेंगे ऑनलाइन गेमिंग के सकारात्मक पहलू, फिर है ऑनलाइन गेमिंग के नकारात्मक पहलू, फिर देखेंगे आर्थिक जोखिम और ऑनलाइन गेमिंग का क्या क्या फ्रॉड रहता है, फिर बचाव और नियंत्रण के उपाय और अंतिम में देखेंगे निष्कर्ष। चलिए अब एक एक करके सभी चीज़ों को यहाँ पर हम समझने वाले हैं। तो चलिए साथ साथ आप जो है अपना जो निबंध है वो लिखते जाइएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं प्रस्तावना। तो इंटरनेट और स्मार्टफोन की तकनीकें जो है पारंपरिक खेलों की जगह अब स्क्रीन पर खेले जाने वाले खेलों को यहाँ पर दे दी गई है। पहले जो है जब इंटरनेट या इन सारी सुविधाएं नहीं होती थी तो लोग जो है पारंपरिक खेल खेलते थे, लेकिन अब की बात जो है कुछ और है। अब जो है लोग जो है क्या करते हैं, अपने ही स्मार्टफोन में जो गेम्स हैं वो खेलते रहते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग इसको जो है बोला जाता है। आज के समय में जो है पबजी, फ्री फायर, लूडो और विभिन्न प्रकार के फैंटेसी एप्स लोगों के दैनिक जीवन का जो हिस्सा है वो बन चुके हैं। लगातार जो बच्चे हैं वो गेम्स जो है खेलते रहते हैं, ऑनलाइन गेम्स जो है खेलते रहते हैं। हाई स्पीड इंटरनेट और बेहतरीन ग्राफिक्स के साथ ये गेम्स जो है युवाओं और बच्चों को अपनी ओर बहुत तेजी से क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये जो ग्राफिक्स होते हैं काफ़ी बेहतरीन होते हैं और खेलने पर ऐसा लगता है कि काफ़ी उनको जो है मज़ा भी आता है, जो बच्चे गेम खेलते रहते हैं। तो ये जो है काफ़ी तेज़ी से क्या करते हैं, युवाओं और बच्चों को ये गेम्स अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मनोरंजन के रूप में शुरू हुआ यह सफ़र आज एक विशाल उद्योग का रूप ले चुका है, जिसके फायदे और नुकसान दोनों ही हमारे समाज में जो है देखे जा सकते हैं। तो भले ही हम जो है मनोरंजन के लिए थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए, टाइम पास के लिए जो है गेम खेलते हैं, लेकिन यदि और कुछ बात करें तो इसका एक विशाल उद्योग भी, इंडस्ट्री भी बन चुका है, गेमिंग इंडस्ट्री। इसका जो फायदा और नुकसान दोनों भी आज हमारे समाज में हम देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं ऑनलाइन गेमिंग के क्या क्या सकारात्मक पहलू है, इसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। यदि सीमित और सही तरीके से खेला जाए तो ऑनलाइन गेमिंग के कुछ फायदे भी हैं। कई रिसर्च से पता चला है कि कुछ रणनीतिक और पहेली जैसे गेम से बच्चों के मानसिक विकास में क्या होता है, तेज होता है। यदि हम अच्छे से सही तरीके से इसका उपयोग करें या सही तरीके से गेम्स खेलें तो ये हमारे लिए फ़ायदा भी हो सकता है। कई जो पहेली वाले, जो पजल वाले गेम्स होते हैं, वो बच्चों के मानसिक विकास में भी क्या होते हैं, आवश्यक विकास जो है यहाँ पर होता है। इससे उनकी सोचने की क्षमता, तुरंत निर्णय लेने का कौशल और एकाग्रता यहाँ पर बढ़ती है। जब हम गेम्स खेलते रहते हैं काफ़ी फोकस करना पड़ता है उसमें, तो इससे ये सारी जो चीज़ें हैं हमारी अच्छे से हो जाती है। इसके अलावा आज के दौर में जो है ऑनलाइन गेमिंग केवल समय बिताने का साधन नहीं है, बल्कि ये जो है करियर का एक बड़ा विकल्प बन करके उभरा है। सिर्फ हम जो है ये समय बिताने के लिए नहीं खेलते, आप इस गेमिंग के क्षेत्र में जो है क्या बना सकते हैं, करियर भी बना सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा क्या है, इसका सकारात्मक पहलू हम देख सकते हैं। अगला चीज़ क्या है, ई स्पोर्ट्स और यूट्यूब पर गेमिंग लाइव स्ट्रीम करके युवा आज लाखों रुपए कमा रहे हैं और इसे एक पेशेवर करियर के रूप में अपना रहे हैं। और इसके बारे में हमको जो है ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में भी कई सारे बड़े बड़े गेमर्स हैं जो जो है क्या कर रहे हैं, गेम खेल कर ही लाखों रुपए कमा रहे हैं और अपने करियर का एक अच्छा विकल्प ये इन्होंने बना लिया है गेम्स के रूप में। ये लेकिन यदि हम इसका जो है सही और अच्छे तरीके से उपयोग करें तो ये हमारे लिए सकारात्मक पहलू हो सकता है ऑनलाइन गेमिंग। चलिए हमने सकारात्मक पहलू देख लिया है, अब देखते हैं ऑनलाइन गेमिंग के क्या क्या नकारात्मक पहलू हो सकते हैं। कोई भी चीज़ होती है उसका लाभ होता है, दूसरा उसका हानि भी होता है। तो लाभ को हमने समझ लिया, हानि को समझते हैं। हर सिक्के के जो है दो पहलू होते हैं और ऑनलाइन गेमिंग का काला पक्ष भी बहुत क्या है, डरावना है। भले हमने देखा कि इसका सकारात्मक पक्ष तो काफ़ी बेहतरीन था, लेकिन उल्टा यदि इसके हम नकारात्मक पक्ष की बात करें तो ये काफ़ी डरावना हमको देखने को मिलता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इसकी लत जो है बहुत जल्दी लगती है। घंटों तक एक ही जगह पर बैठ करके स्क्रीन देखने से आंखों की जो रोशनी है वो क्या हो जाती है, कमजोर होती है। लगातार आप जब जो है ऑनलाइन गेमिंग कंप्यूटर में या मोबाइल में खेलते रहते हैं, लगातार आपको जो है एक ही जगह पर बैठना पड़ता है और सबसे बड़ी बात, आपको जो है आंखों की समस्या यहाँ पर हो सकती है। अगला, मोटापा यहाँ पर बढ़ता है, साथ ही साथ शारीरिक जो सक्रियता है वो भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। आप लगातार एक ही जगह बैठे रहते हैं, इससे आपका जो मोटापा है वो भी बढ़ जाता है और आप जो है शारीरिक जो सक्रियता है वो भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। मानसिक रूप से ये गेमिंग जो है
एडिक्शन बच्चों को चिड़चिड़ा, हिंसक और तनावग्रस्त बना रहा है। छोटे-छोटे आप देख सकते हैं बच्चे जो है गेम्स खेलते रहते हैं, यदि उनसे जो है मोबाइल छीन लो तो काफ़ी वो जो है गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़ा हो जाते हैं या हिंसक तरीके से उनका जो स्वभाव है वो हो जाता है। तो ये सारी की सारी जो है मोबाइल्स और ऑनलाइन गेमिंग का ही प्रभाव हम देख रहे हैं। जब बच्चे रात तक गेम खेलते हैं उनकी नींद पूरी नहीं होती, जिससे उनका जो ध्यान है पढ़ाई से पूरी तरीके से भटक जाता है और साथ ही साथ उनका जो शैक्षणिक प्रदर्शन है वो गिरने लगता है। रात-रात भर जो है गेम्स खेलते रहते हैं बच्चे या दिन भर जो है गेम्स खेलते रहते हैं, तो उनका जो ध्यान है काफ़ी उनका जो फ़ोकस लेवल है काफ़ी यहाँ पर कम हो जाता है ऑनलाइन गेमिंग। तो ये थे ऑनलाइन गेमिंग के नकारात्मक पहलू को हमने यहाँ पर समझ लिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको अपने निबंध में लिखना है, ऑनलाइन गेमिंग के फ्रॉड और आर्थिक जोखिम क्या-क्या हैं, इनके बारे में भी यहाँ पर लिख देना है। चलिए इसको यहाँ पर समझते हैं। तो ऑनलाइन गेमिंग के कारण आज कई परिवार आर्थिक रूप से बर्बाद हो रहे हैं। आजकल के गेम्स में जो है इन ऐप परचेज़ का चलन है, जहाँ गेम के भीतर नए हथियार, कपड़े और स्किन्स खरीदने के लिए जो है पैसे की ज़रूरत होती है। आप इसके बारे में भी हमको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि कई जो गेम्स होते हैं उनमें स्किन खरीदा जाता है, नए-नए हथियार खरीदे जाते हैं, कपड़े खरीदे जाते हैं। तो इसके लिए जो है काफ़ी मात्रा में जो बच्चे हैं अपना पैसा जो है लगा देते हैं और कई जो परिवार है उनको आर्थिक रूप से यहाँ पर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बच्चे जो है इसकी लत में जो है आ जाते हैं और अपना जो पैसा है बहुत सारा जो पैसा है इसमें जो है लगा देते हैं। बच्चे अनजाने में या लत के कारण जो है अपने माता-पिता के बैंक खाते और क्रेडिट कार्ड्स का उपयोग करके जो है लाखों रुपए भी यहाँ पर उड़ा देते हैं। लगातार जो है खबरें आती रहती है। इसके अलावा ऑनलाइन सट्टेबाज़ी और गेमिंग के बहाने होने वाले साइबर फ्रॉड के मामले में भी भारी बढ़ोतरी हुई है, जहाँ मासूम लोग अपनी गाढ़ी कमाई जो है गँवा बैठे हैं। ऑनलाइन जो सट्टे होते हैं, गेमिंग्स होते हैं, ऐसे गेम्स होते हैं जिन पर जो है क्या पैसा कमाने के लिए लालच दे करके बच्चे उसमें लत लग जाती है और फिर बहुत सारा जो पैसा है वो जो है इसमें गँवा देते हैं। तो ये भी बहुत सारा इसके हानिकारक चीज़ों के रूप में यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चीज़ अब हम जो है इससे बचाव और इसका नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। तो चलिए इसको समझते हैं। ऑनलाइन गेमिंग के इस बढ़ते खतरे से बचने के लिए तुरंत जो है ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। सबसे पहले क्या? तो सबसे पहले जो है माता-पिता को अपने बच्चे के स्क्रीन टाइम को सीमित करना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि वे ऑनलाइन क्या गेम खेल रहे हैं इसको भी हमको जो है देखना होगा। भले ही वो गेम्स खेल रहे हैं, सिंपल गेम्स खेल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ऑनलाइन वो जो है क्या चीज़ें देख रहे हैं, क्या चीज़ें खेल रहे हैं, इसके बारे में जो है माता-पिता को हमको जो है जागरूक बनना पड़ेगा। बच्चों को गेमिंग के दलदल से निकालने के लिए उन्हें मैदानी खेलों जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन खेलने के लिए जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चे आज जो है इन सारी चीज़ों को जो है भूल चुके हैं। जब जो है ये सारी जो चीज़ें नहीं होती थी, तो लोग जो है पारंपरिक खेलों को खेलते थे। लेकिन जैसे ही मोबाइल और इंटरनेट हमारे जीवन में आया है, बच्चे इन सभी चीज़ों को जो है भूल रहे हैं। तो इनके बारे में उनको जो है क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। सरकारों को भी जो है गेमिंग गेमिंग कंपनियों के लिए सख्त नियम बनाने चाहिए, जिससे उम्र का सत्यापन और पैसों के लेन-देन के लिए एक निश्चित सीमा जो यहाँ पर तय किया जा सके। तो सरकार को भी यहाँ पर प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है कंपनियाँ क्या करती है, छोटे-छोटे बच्चों को लालच दे करके बहुत सारा जो पैसा है उनसे ऐंठ लेती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बचाव और नियंत्रण के उपाय हैं उनको अपना सकते हैं। चलिए निष्कर्ष देखते हैं, अंतिम पॉइंट इसको आप जो है उपसंहार भी लिख सकते हैं। तो ऑनलाइन गेमिंग जो है विज्ञान का ऐसा उपहार यदि मनोरंजन और तकनीक सीखने के दायरे में रहे, तो ये हमारे लिए वरदान साबित हो सकता है। लेकिन यदि एक लत बन जाए तो अनगिनत ये जो है अलग तरीके से हमारे अभिशाप से भी कम नहीं है। चलिए यदि हमें जो है समझना होगा कि वर्चुअल दुनिया यानी कि आभासी दुनिया कभी भी वास्तविकता जीवन का विकल्प नहीं हो सकती। तकनीक का उपयोग जो है अपनी प्रगति के लिए करना चाहिए, ना कि खुद को गुलाम बनाने के लिए। हमको इसका सही तरीके से सदुपयोग करना चाहिए, अच्छे तरीके से इनका जो है उपयोग करना चाहिए, तभी ये हमारे लिए क्या बन सकता है, एक उपहार बन सकता है, वरदान बन सकता है। सीमित खेल और सुरक्षित जीवन के सिद्धांत को अपनाकर ही युवा पीढ़ी ऑनलाइन गेमिंग के दुष्प्रभाव से बच सकती है और अपने भविष्य को यहाँ पर उज्जवल बना सकती है। कहने का अर्थ ये है कि हमको बहुत ही सीमित तरीके से और सुरक्षित तरीके से इनका जो उपयोग है हमको करना चाहिए, तभी हम इसके दुष्प्रभावों से आसानी से बच सकते हैं और हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपना जो निबंध है यहाँ पर लिख देना है। यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफ़ी बेहतरीन तरीके से कैसे आपको निबंध लिखना है इसके बारे में बता दिया। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर आपको सब्सक्राइब कर देना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के अन्य वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।